है, क्योंकि ढैया जब भी आती है सबसे पहले आपके जितने भी सगे संबंधी है वो आपसे रुष्ट होते हैं। और ढैया और साढ़े सती में संबंध तो विच्छेद होते ही हैं, साथ में आपको दिक्कतें आती हैं। जो काम आप नहीं कर रहे होते या जो काम आप सीधा करना चाहते हैं वो उल्टा हो जाता है। जब ढैया और साढ़े सती आती है तो आपको एक तो किसी न किसी तरह का लांछन लग जाता है। लांछन नहीं भी लगता है, आपने कुछ नहीं भी किया है तो भी लोग इस तरह करने लगते हैं। आया तो ये जो है ये ढैया और साढ़े सती की खास पहचान है कि आपको जो है थाने तक भी जाना पड़ सकता है। और वो जो थाना और तहसील कोर्ट आदि है, ये केस आदि है, ये भी ढैया और साढ़े सती में ही मुकम्मल आपको आते हैं। शनिदेव महाराज जो है वो किए का फल देते ही देते हैं, उसको संसार में कोई रोक नहीं सकता। वो कुछ कम होके तो मिल सकता है लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता, वो भी उसका जो भक्त हो। लोग कहते हैं हनुमान जी के शनिदेव मित्र है, और शनिदेव महाराज हनुमान जी की जो भक्ति करता है उस पर शनिदेव महाराज कभी नहीं आते। वो लोग गलत कहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हनुमान जी की इस रूप में भक्ति कोई करता ही नहीं है कि उन पे साढ़े सती ढैया कदापि ना लगे। यानी कि हनुमान जी के ही होके रहना, हनुमान जी की ही शरण में रहना, हनुमान जी को ही अपना मानना और हनुमान जी के अलावा किसी को ना जानना संसार में, और सब में हनुमान जी को ही देखना। जब ऐसे भक्ति का ये वाला प्रारूप हो जाता है तभी शनि साढ़े सती और ढैया आपके आती नहीं है। वरना तो शनि साढ़े सती और ढैया का जो रौद्र रूप है, क्रूर रूप है, शिकर से आती है, कभी चोट लगती है, कभी कुछ होता है, कभी लांछन लगता है, ठीक है, कभी कैसी तकलीफ होती है। कोई भी व्यापार आपका बहुत ऊपर तक जाता है, फिर जमीन में गिर जाता है वही व्यापार जिससे आपको कमाई आ रही होती है, चलता चलता काम बंद हो जाता है, कारोबार बंद हो जाता है, लोगों का आपके पास आना बंद हो जाता है, और इस तरह से मित्रताएं टूट जाती है, नाते टूट जाते हैं, हाथ शरीर वो घर में कंगाली आ जाती है, और फिर कदापि उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। मरने की बार बार सोचते हैं, मर नहीं पाते हैं। यही और रोग आदि भी इसके लक्षण है। कई प्रकार के रोग भी हमें आ जाते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते। जय श्री